नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी काव्य में दूसरा अध्याय है कबीर का जो लगा हुआ है, उसमें सुमिरन का अंग। इसमें 3 पार्ट में हम 25 दोहों की व्याख्या कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 में 1 से 6 तक, पार्ट नंबर 2 में 7 से 12 तक, और पार्ट नंबर 3 में 12 से 18 तक, और पार्ट नंबर 4 में 19 से 27 तक की व्याख्या, 26 तक की व्याख्या कर चुके हैं। आइए देखते हैं पद संख्या 26 में देखते हैं। छब्बीस की व्याख्या है, लूटी सके तो लूटियो राम नाम भंडार, काल कंठ तय गहेगा हृदय दसो द्वार, कबीरा हृदय दसो द्वार। कबीरदास जी कहते हैं कि लूट सके तो लूटियो राम नाम भंडार। राम नाम का भंडारा लगा हुआ है। राम नाम का भंडारा सभी जगह विद्यमान है। सभी जगह राम नाम आसानी और सहजता के रूप में आपको उपलब्ध हो जाएगा। आपको केवल नाम लेना है, तो इसलिए राम नाम का भंडारा सब जगह विद्यमान है। लूट सके तो, अगर तुम उसे लूटना चाहते हो, नाम स्मरण करना चाहते हो, तो स्मरण कर लो। इससे सहजता और सरलता की बात कोई नहीं है। आगे क्या कहते हैं, काल कंठ तय गहेगा। अन्यथा काल यानी यमराज, कंठ यानी गला, कंठ का अर्थ क्या है, गला, तय गहेगा, कहेगा मतलब पकड़ेगा। जब काल तुम्हारे गला को दबा लेगा तो हृदय दसो द्वार, हृदय रुक जाएगा। 10 द्वार, द्वार मतलब द्वार, जो वायु के प्रवेश करने के जो 10 द्वार है, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। वो 10 द्वार क्या है, नाक, कान, मुंह, आंख, नाव, मल द्वार, ये सभी 10 द्वार हैं। तो ये जो 10 द्वारों से वायु प्रवेश करता है, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। कब? जब यमराज आपके गले को पकड़ लेगा, अर्थात आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो यह समय नहीं मिलेगा कि आप फिर राम नाम का सुमरण कर सकें, क्योंकि ये बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर ही है, यह मनुष्य का शरीर ही होता है जिसमें आप इस मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अतः काल को गहने से पहले, काल को गला पकड़ने से पहले ही आप राम नाम का स्मरण कर लीजिए, जिससे फिर दोबारा जन्म न लेना पड़े और इस आवागमन चक्र से मुक्ति मिल जाए। एक बार फिर देख लीजिए अर्थ, लूट सके तो लूटियो राम नाम भंडार। राम नाम का भंडारा सभी जगह विद्यमान है, इसे जितना लूटना चाहो उतना लूट सकते हो। काल कंठ तय गहेगा हृदय 10 द्वार। काल को कंठ मान गले, गले को गहे में पकड़ेगा, कंठ को गले को पकड़ने से पहले जब पकड़ लेगा तो हृदय में रुक जाएगा 10 द्वार। वायु के जाने के जो 10 द्वार दरवाजे हैं वे रुक जाएंगे। इसलिए काल को गर्दन पकड़ने से पहले ही राम नाम जो सब जगह सर्वत्र विद्यमान है, आप जितना लूटना चाहे उतना लूट लें, अर्थात जितना स्मरण करना चाहें उतना स्मरण कर लें। जितना आप स्मरण करेंगे उस राम नाम के करीब आप पहुंचेंगे, उस ब्रह्म के नजदीक पहुंचेंगे, उस ब्रह्म में आप लीन हो जाएंगे। और एक बार ब्रह्म में लीन हो जाने यानी अर्थात जहां से आए हैं आप, फिर उस अंश में पहुंच जाने पर आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगले दोहे का अर्थ देखते हैं, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहूँ संतोखू पाइए, दुर्लभ हरि दीदार, कबीरा दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा का घर है वह बहुत लंबा है, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत अत्यधिक सफर तय करना पड़ेगा। दूर घर, उसका घर जो है, उस ब्रह्म का जो घर है वो बहुत दूर है, और रास्ता भी बहुत विकट है। पथ माने रास्ता, रास्ता भी बहुत विकट है, वहां पे पहुंचना बहुत ही दुष्कर कार्य है। और यह दुष्करता या यह कठिनाई क्यों है? क्योंकि बहुमार, मार मतलब होता है पाकेट मार, पाकेट मार मतलब जेब कतरी। तो यहाँ पर जेब कतरी का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर जेब कतरी का अर्थ यह हुआ कि जो काम, क्रोध, मोह, माया, ये सभी जो रास्ते में पड़ने वाली विषय वासनाएं हैं, जो आपके रास्ते को रोकने वाली कठिनाइयां हैं, ये आपके ब्रह्म तक पहुंचने नहीं देंगी। अतः इन बहुमार से यानी इन पाकेट मारों से, इन काम, क्रोध, मोह, माया रूपी जो पाकेट मार, जो
आपके रास्ते को रोकने वाले हैं, जो विपत्ति उत्पन्न करने वाले हैं, इन सबको आप त्याग दीजिए। और जब ऐसा आप कर लेंगे, कहूँ सुनतो का क्या उपाय, ये दुर्लभ हर दीदार। कहना कि हे संतजन, फिर क्या होगा, हर के दुर्लभ दीदार आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप ऐसा करने में समर्थ नहीं होंगे तो क्या कहूँ संतों को पाइए। तो हे संतजन, फिर क्या, तो हरि का जो दुर्लभ दीदार है वह कैसे प्राप्त कर कू पाइए, मतलब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कहूँ संतों, मतलब हे संतों, दुर्लभ हर दीदार, जो हरि का दुर्लभ दीदार है, कू पाइए, कैसे प्राप्त करेंगे। एक बार फिर अर्थ को देख लीजिए। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार। हे संतजन, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतजन, हे सज्जनों, हे मनुष्यों, जो परमात्मा, जो ब्रह्म, जो ईश्वर का जो मार्ग है, वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वह बहुत लंबा है। दूर घर, उसका घर बहुत दूर है। विकट पंथ, उसके रास्ते में बहुत सारी विकट विकट परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। और वे कौन है, बहुमार, बहुत सारे काम क्रोध मोह माया रूपी जो पाकिट मार है वो रास्ते में रहेंगे। आपको अनेकों प्रकार के दुखों तकलीफों कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहूँ संतों को पाइए। तो हे संत, आप कैसे उस दुर्लभ हर दीदार, उस हरि के दुर्लभ, जो दुर्लभ हरि का दीदार है, वह कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। को पाइए मतलब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला पद है गुण गाए गुण नाम कटे, गुण गाए गुण ना कटे, कर रटै न राम वियोग, अहनिस हरि ध्यावे नहीं, क्या पावे दुर्लभ जोग, कबीरा क्यों पाए दुर्लभ जोग। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम का गान करने से माया का पास खत्म हो जाता है। फिर भी गुण गाए गुण ना कटे, रटे न राम वियोग, राम के रट का वियोग करने पर कुछ नहीं होगा। रटे न राम वियोग, राम नाम के जो वियोग करने पर, राम के रट का वियोग करने पर कुछ नहीं होगा, यानी राम के नाम को छोड़ देने पर आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। राम न रटे न राम वियोग, जो राम के रट का वियोग करने पर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। गुण गाए गुण ना कटे, क्योंकि गुण के कह देने से आपके गुण कट नहीं सकते हैं। इसलिए राम के रट के वियोग कर देने पर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर अहनिशि, अह माने दिन, निशि माने रात, अह का मतलब क्या होता है, दिन, और निश मतलब रात। तो दिन और रात हरि ध्यावे नहीं, ये जब तक राम नाम का स्मरण नहीं करेंगे, हरि का ध्यान, ध्यान माने ध्यान करना नहीं, अगर आप राम नाम का स्मरण नहीं करते हैं तब तक आप गुण कह देने पे गुण नहीं कट जाएगा, और राम के वियोग से हट जाने पर भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। दिन रात अगर आप हरि का स्मरण नहीं करते हैं तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्या क्यों पावे दुर्लभ योग, तो आप जो दुर्लभ योग प्राप्त करना चाहते हैं वो कभी भी प्राप्त हो सकता नहीं है। अतः हे संतजन, हे मनुष्य, अगर आप जब तक कर्म योगी नहीं बनेंगे तब तक आप उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर देखिएगा, गुण गाए गुण नाम कर ना कटे, ना है नाम नहीं, ना है, गुण गाए गुण ना कटे, रटे न राम वियोग, राम के रट का वियोग करने पर कुछ नहीं होगा। यानी राम नाम से अगर आप दूरी बनाते हैं, राम नाम का अगर उच्चारण नहीं करते हैं तो आपका कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से गुण कह देने से गुण का नाम, गुण आपके नहीं कट जाते हैं। आगे क्या है, यानी कि राम नाम का गान करने पर ही, गुणगान करने पर ही माया का पास खत्म हो सकता है। अहनिश यानी दिन रात हरि ध्यावे नहीं, अगर दिन रात आपका हरि का स्मरण नहीं करते हैं, रात दिन हरि का ध्यान नहीं करेंगे, तब क्या क्यों पाए दुर्लभ योग, तो फिर दुर्लभ अनंत योग कैसे प्राप्त होगा। अगला पद देखिए, कबीर कठिनाई खरी, सुमिरता हरि नाम, सूली ऊपर नट विद्या, गिरत नहीं ठाम, कबीरा गिरत नहीं ठाम। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि नाम के स्मरण में अनेक कठिनाइयां हैं। हरि के नाम में कठिनाई, कबीरदास जी कहते हैं कि हरि के नाम के स्मरण में, सुमिरता, सुमिरता माने स्मरण, हरि के नाम, पीछे से अर्थ लेंगे हम लोग, हरि के नाम का स्मृता माने स्मरण करना, हरि के नाम को स्मरण करने में कठिनाई, खरी माने खड़ी, खड़ी माने बहुत, बहुत सारी कठिनाइयां हैं। खड़ी, खड़ी मतलब बहुत,
बहुत सारी कठिनाइयां। हरि के नाम के स्मरण में, स्मृता माने स्मरण, हरि के नाम के स्मरण में खड़ी माने खड़ी, खड़ी माने बहुत, बहुत कठिनाइयां हैं। सूली ऊपर नट विद्या, गिरु नहीं ठाम। कह रहे हैं कि सूली ऊपर नट विद्या, जिस प्रकार से सूली के ऊपर नट अपनी कला का प्रदर्शन, विद्या मतलब कला, ऊपर सूली के ऊपर नट अपनी विद्या का प्रदर्शन करता है, लेकिन जब गिरता है, गिरुत है, जब वह गिरता है तो नहीं ठाव, ठाव मतलब कोई भी स्थान, कोई भी उसे कोई सुरक्षित स्थान, उसके मरने की मतलब गिरने के बाद उसके लिए कोई स्थान नहीं रहता है। तो इसलिए हरि के नाम का स्मरण करना यद्यपि बहुत कठिन है, फिर भी आप हरि के नाम का स्मरण करिए, जिससे कोई सुरक्षित स्थान हो जाए कि मनुष्य को इस संसार को छोड़ने के बाद कोई स्थान रहे। अन्यथा जिस प्रकार से सूली पर खड़े हुए नट विद्या का प्रयोग करते हुए जब वह ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसके लिए कोई ठाव नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता है, उसी प्रकार से आपको यहाँ से विदा होते समय आपका कोई भी ठहराव नहीं रहेगा, पुनः वापस इस संसार में वापस आना पड़ेगा। एक बार फिर देख लीजिए, कबीर कठिनाई खरी सुमिरता है नाम, हरि के नाम का, हरि के नाम का सुमिरन, हरि के नाम का, हरि के नाम का सुमिरन कठिनाई खरी, अत्यधिक कठिन है। सूली ऊपर, जिस प्रकार से सूली ऊपर नट विद्या, गिरु नहीं ठाम, जिस प्रकार से नट अपनी कला का प्रदर्शन सूली के ऊपर करता है, गिरु लेकिन गिरता है तो उसे नहीं ठाम, कोई भी स्थान प्राप्त नहीं होता है, अर्थात कोई स्थान नहीं रहता है उसे, फिर इस संसार में कोई भी उसे संभालने के लिए नहीं रहता है। उसी प्रकार से इस संसार से विदा होने पर अगर कोई भी स्थान आपका नहीं है, उस परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं किया है, तो कोई भी आपको ठहरने के लिए स्थान नहीं रहेगा और फिर आप फिर भटकते हुए फिर इसी संसार में वापस आना पड़ेगा। इस तरीके से आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कबीर राम ध्यान जिभ्या सौ करि मंत, हरि सागर जिन बिसरे, छीलर देखी अनंत कबीरा, छीलर देखी अनंत। कबीरदास जी कहते हैं राम ध्याय ले, राम नाम का स्मरण कर ले, राम नाम का स्मरण कर लीजिए, जिह्वा सौ कर, अपने जिह्वा पर, जिह्वा माने जिह्वा, सौ कर लीजिए, मंत्र माने मंत्र की तरह, मंत्र की तरह अपने जिह्वा पे राम नाम का स्मरण उसको अभ्यस्त कर लीजिए, उसका राम नाम का स्मरण बराबर करते रहिए, जिह्वा पर मंत्र की तरफ से धारण कर लीजिए, जबान से राम नाम का मंत्र जपते रहिए और मन में उनका ध्यान करते रहिए। ऐसा न हो कि हर सागर जिन बीसरे छीलर देख अनंत, हरि रूपी जो सागर है, हरि रूपी जो सागर है उसको मत भूल जाओ, हर सागर जिन बीसरे, जिन माने जिसको, बीसरे माने भूल जाना, हरि रूपी सागर को भूल मत जाना। छीलर देख अनंत, दूसरी ताल तलैया, अनंत माने दूसरी, दूसरी छीलर माने ताल तलैया, दूसरी ताल तलैया को देख करके हरि रूपी सागर को मत भूल जाना। छीलर माने ताल तलैया, अनंत माने दूसरा, अनंत नहीं अनंत है, दूसरी ताल तलैया को देख करके छील, दूसरी ताल तलैया को देखकर हरि रूपी सागर को भूल मत जाना। एक बार फिर अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिह्वा पर राम नाम का स्मरण का अभ्यास कर लेना चाहिए, राम नाम के स्मरण का हमेशा ध्यान कर लेना चाहिए, राम ध्यान ले, राम को धारण कर लेना चाहिए। हरि सागर जिन बीसरे छीलर देख अनंत, दूसरी ताल तलैया को तू, दूसरी ताल तलैया, छीलर माने ताल तलैया, अनंत माने दूसरी, दूसरी ताल तलैया को देख करके, अनंत माने दूसरी, देख माने देख करके, छीलर माने ताल तलैया, दूसरी ताल तलैया को देख करके तुम हरि सागर को भूल, बिसरे माने भूल मत जाना। अगला देखिए, अगला पद है कबीर राम रिझावले, मुखी अमृत गुण गाय, फूटा नग जो जोड़ी मन, संगे संग मिलाय, कबीरा संगे संग मिलाय। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को परमात्मा का गुणगान करके अपने चित्त को शुद्ध कर लेना चाहिए। कबीर राम रिझावले, मुख अमृत गुण गाय, और उस, क्योंकि यह मन जो है सांसारिक विषय वासनाओं में वह क्या हो गया है, उससे खंड खंड हो गया है। अतः ये मनुष्य, कबीरदास जी कहते हैं कि राम रिझा, राम को प्रसन्न कर लो, तुम राम को खुश कर लो। कैसे खुश कर सकते हो? मुख अमृत गुण गाय, अपने मुखार बिंदु से, अपने मुख से उस राम नाम रूपी अमृत के गुण को गा कर, राम नाम रूपी अमृत जो गुण है, जो अमृत
पान है उसका तुम गुण के उनके गुणों को गा करके मुख्य अमृत गुण गाए, अपने मुख से उस अमृत राम नाम रूपी अमृत गुण को गा करके तुम उस राम को खुश कर सकते हो, राम को रिझा सकते हो। फूटा नग जो जोड़ी मन संगी संग मिलाए, क्योंकि ये जो मन है, जो ये मन है वो इन विषय वासनाओं से, मन देखिए मन है जोड़ी मन, जो उसको जोड़ लीजिए, क्योंकि वह क्या है, फूट गया है। किससे फूट गया है? विषय वासनाओं से फूट गया है। जो सांसारिक विषय वासनाएं हैं उससे वह खंड खंड हो गया है, फूट गया है। उसको संगे संग मिलाए, उसको तुम क्या करो, संगे संग उस सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं उन आसक्तियों को तुम रिक्त करके उन संधियों को मिला करके संधि संध मिलाए। संधि संध मतलब क्या होता है कि संधि संध, संधि से संधि को मिला करके उनकी संधियों को मिला करके पूरा तुम नग बना लो, एक पूरा वस्तु बना लो, उसमें केवल परमात्मा दिखाई दे, राम दिखाई दे, तब तुम इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि सुमिरन को अंग है, तो सुमिरन के अंग में कबीरदास जी ने सुमिरन के माध्यम से प्रभु को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके मार्ग को बताए हैं। एक बार फिर अर्थ देखिए, कबीर राम रिझाव ले मुख्य अमृत गुण, अपनी बुखार बिंद से राम नाम रूपी अमृत गुण को गा करके कबीरदास जी कहते हैं कि राम रिझाव ले, उस राम को खुश कर लीजिए। फूटा नग जोड़ी मन, जो फूट गया है विषय वासनाओं से खंड खंड हो गया है मन, उसको तुम जोड़ लो। फूटा नग मतलब जो टूट गया है, कौन? मन। जो नग वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है हमारी तरफ, जो वस्तु होते हैं जितनी वस्तु उसको नग के रूप में कहा जाता है, एक नग, दो नग, तीन नग मतलब वस्तु, ठीक है। तो ये जो विषय वासनाएं रूपी जो हाँ विषय वासनाएं हैं पे उस मन के खंड खंड कर दी हैं, उसको तुम फिर से जो जोड़, उसको तुम जोड़ लो, संधि संधि, संधि 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 मिला लीजिए, उसको उन संधियों को मिला लीजिए। एक जो टुकड़े टुकड़े हैं उनको विषय वासनाओं को अलग कर दीजिए, खाली कर दीजिए विषय वासनाओं से, उन विषय वासनाओं से खाली करके उनको एक दूसरे से जोड़ करके एक वस्तु के रूप में, एक नग के रूप में पुनः स्थापित कर दीजिए, जिससे कि उसमें केवल आप अपने आराध्य देव या अपने ब्रह्म को ही स्थापित कर सके, उनका ही दर्शन कर सके, उनको ही देख सके, जिससे हमारा उद्धार हो सकता है। कबीर चित्त चमकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हारू घड़ा बेगे ले हूँ बुझाई, कबीरा बेगे ले हूँ बुझाई। कबीर चित्त चमकिया चहु दिस लागी लाई, लाई मतलब आग, लाई मतलब आग, ठीक है। तो कह रहा है कि कबीर चित्त चमकिया, कबीर का चित्त, चित्त माने मन, चमकिया माने चमक उठेगा, चाहू दिस, चाहू माने चारों तरफ, दिस माने दिशा, लागे लाई जब आग, चित्त में जब ज्ञान की चमक होगी, जो चारों तरफ से जो सांसारिक विषय आसनाओं की अग्नि है, जब चित्त में ज्ञान जो चमकेगा, ज्ञान रूपी प्रकाश के आ जाने पर जो चहु दिस, चारों दिशाओं में लाग लाई, जो आग लगी हुई है, आग जो लगी हुई है, आग जो लग गई है, आग जो चारों दिशाओं में लग गई, कबीर चित्त चमकिया चहु दिस लागी लाए। चित्त में ज्ञान की जब चमक हो जाएगी, चित्त यानी मन में जब ज्ञान का चमक हो जाएगा, तो चहु दिस, चारों दिशाओं में जो लाग लाई, लाई मतलब आग, जो विषय वासनाओं की आग लगी है वह जल करके भस्म हो जाएगी। इसलिए ज्ञान की प्रकाश आ जाने पर जो विषय वासनाएं रूपी आग है वह समाप्त हो जाएगी। हरि सुमिरण हारू घड़ा बेगे ले हूं बुझाए, कह रहे हैं कि हरि का सुमिरण करने पर, प्रभु का सुमिरण करने से वह क्या होगा, हरि सुमिरण हारू घड़ा, जो सुमिरन रूपी घड़ा है, जो प्रभु के सुमिरन रूपी घड़ा को लेकर के जो साधक है इस आग को बुझा करके बेगे ले बुझाए, और इस आग को बुझा करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कब? जब वह हरि रूपी घड़ा को, हरि रूपी घड़ा को लेकर के उसमें जो सुमिरन रूपी जल है उससे इस विषय रूपी आग को जला सकता है। एक बार फिर हम इसके अर्थ को देखते हैं। कबीर चित्त चमकिया चहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हारू घड़ा बेगे ले बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि चित्त माने मन में, चमकिया माने ज्ञान की प्रकाश आ जाने पर, चहु दिस माने चारों दिशाओं में, लाग लाई मतलब जो आग लगी है विषय वासनाओं की वह समाप्त हो जाए। हरि सुमिरन हारू घड़ा, हरि के सुमिरन रूपी घड़े को लेकर के, हार माने हाथ में, बेगे ले बुझाए, जो यह बेगे ले बुझाए मतलब कि उस आग को आप बुझा सकते हैं। किसकी आग को? विषय वासनाओं की आग को आप बुझा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में कबीर के अंतर्गत सुमिरन को अंक का पाठ है
वह पूर्णतः समाप्त होता है। आपको हमारा अर्थ बताने का तरीका कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी लोगों ने इतने दिनों में इतना प्यार दिया और आगे आप जो प्रोत्साहन कर रहे हैं आगे वीडियो बनाने के लिए, आप सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद।